ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे कोरिया की, जहां अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। साथ ही बात करेंगे नीमच की, जहां मुख्य मार्ग पर शव रख के परिजनों सहित ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। 29 मार्च को बैकुंठपुर सिटी कोतवाली के अंतर्गत आने वाले बड़ागांव ग्राम पंचायत के कोसाबाड़ी सड़क की पुलिया के नीचे मिली युवक की लाश की पहचान के साथ साथ सिटी कोतवाली पुलिस को युवक की हत्या में शामिल आरोपियों को भी पकड़ने में सफलता हासिल हुई। मृतक युवक की पहचान खुटरापार निवासी अशोक कुर्रे के तौर पर हुई। पुलिस के इस अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाना एक चुनौती थी, पर इस हत्या की गुत्थी लाश मिलने के 36 घंटे के भीतर ही हत्या के कारण के साथ साथ युवक की हत्या में शामिल आरोपियों को भी पकड़ने में सफलता हासिल हुई। पुलिस अधीक्षक रवि कुर्रे ने इस पूरे मामले की जानकारी प्रेस वार्ता के दौरान दी। आइए आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। उसके दरी और कंबल और कपड़े से पहचान कर लिया, तो पहचान में अशोक नामक आदमी का पहचान हुआ और अशोक के घर जा करके उसके मृत्यु के कारण के बारे में पता किए। तब पता चला कि उसकी पत्नी 21 तारीख को रिपोर्ट लिखाई है और 19 को ही अशोक गुम गया था, उसका मोबाइल बंद हो गया था। तो वो झूठ बोल रही थी, तो शक हुआ और शक होने पर फिर थाना बुला करके उसकी पत्नी और बेटी को ला करके इंट्रोगेट किया गया। तो इंट्रोगेशन में वो डर गई और फिर बताई कि उसके पिताजी अशोक काफी उन लोगों को प्रताड़ित करते थे, मारपीट करते थे, खाना पीना नहीं देते थे, ताला बंद करके चले जाते थे। इससे वो लोग करीब 2-3 महीना से दुखी थे, परेशान थे और उसको ठिकाने लगाने के उपाय सोच रहे थे। तो उसमें दोनों माँ बेटी ने मिल करके जो चूड़ी बेचने वाले आते थे उनको अपना दुख दर्द बताए और बोले कि इसको ठिकाना लगाना है, इनके कारण हमारा जिंदगी नरक बन गया है। तो लोग बोले ठीक है, हम ये काम कर देंगे, लेकिन आपको पैसा देना पड़ेगा। तो पैसा 1 लाख में तय हुआ और पूरे घटना के बारे में उस लड़की ने, उसकी खुद की बेटी ने बताई कि आ गए हैं, तुम लोग आ जाओ। और घर पहुंचे। घर पहुंचने के बाद फिर जब खाना उना खा लिए, तब चारों लोग मिल करके उसको मार दिए और मार करके फिर बोरे में लपेट करके पुलिया के नीचे छोड़ दिए। कोरिया से सी न्यूज संवाददाता मुश्ताक कुरैशी की रिपोर्ट। रामपुरा कंपनी में काम करते समय मजदूर की मौत के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। मृतक का पोस्टमार्टम होने के बाद परिजनों सहित ग्रामीण शव लेकर बैसला गांव पहुंचे और गांव के ही मुख्य मार्ग पर शव रखकर परिजनों सहित ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया, जिसकी सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि यहां परिजनों ने मृतक के परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की है। जानकारी ये भी सामने आई है कि मृतक के 2 बच्चे हैं और पिता भी बीमारी से जूझ रहे हैं। ऐसे में उनके परिवार में कमाने वाला कोई नहीं है। हालांकि अधिकारियों द्वारा परिजनों को समझाइश देने के प्रयास किए जा रहे हैं। नहीं तो सर इसकी जानकारी तो होगी ना, ये बंदा कहाँ काम कर रहा था। साथ के उसके साथ के लोग जो थे ना, सब लंच के टाइम में 12-1 बजे जी सब आ गए थे वहाँ से उतर के बाहर नीचे। नहीं तो सर वहाँ पे जो कोई देख रेख तो होगा ना कि भाई इनकी देख रेख में ये काम करते हैं। अपना लंच के टाइम में आते अपने लग जाते सब। अपने सुपरवाइजर वगैरह भी मौजूद नहीं था सर? सब मौजूद थे, साइड पे सब मौजूद थे। तो ये करंट के बाहर आने के बाद में ये हादसा कैसे हो गया? अब ये पता नहीं, अंदर ही रह गया था। अंदर बोलते हैं अंदर रह गया था, मतलब कुछ लापरवाही का है। अपने जो भी आदमी अपने जाते हैं काम पे जाते हैं ना, अपने टाइम से नीचे आते हैं, बस डेली का रूटीन है ना। तो सुपरवाइजर होगा ना सर? सुपरवाइजर रहते हैं ना, सुपरवाइजर जानकारी होगी सर कि उसने फ़ोन लगाया इसको 2-3 बार, नहीं आया तब वो अंदर गया देखने के लिए। उनसे जानकारी ली सर आपने? लंच से पहले हादसा हो गया है? लंच के बाद लंच की सर परिजनों को कहना है कि वो करंट से मौत हुई इसकी। ये अभी देखिए पोस्टमार्टम उसमें सब अपने को समझ, करंट नहीं लगा है इतना। मैं बाद में वो ब्रेकर चेक करवाया ना, तो कुछ नहीं, वो चल रहा है अभी, आदमी लगा चला रहा है उसमें कुछ नहीं है। तो ये वर्कर काहे में काम करता था? ये ब्रेकर ऊपर तोड़ रहा था, जो कंक्रीट तोड़ रहा था। एक टैंक रहता है, टैंक के अंदर वाश वाला टैंक में कंक्रीट तोड़ रहा था। तो रेगुलर कर्मचारी था? हाँ रेगुलर चलता था अपने साथ, 3-4 महीने से काम कर रहा है कंटिन्यू, हमारे साथ में काम कर रहा था ये। क्या नाम सर आपका? मैं कुलदीप प्रकाश। क्या पोजीशन आपकी? सीएम। हमारे यहाँ का हमारा भाई एक यहाँ डीबीएल कंपनी में मजदूरी करने जाता था,
तो वहाँ पर जो घटना हुई है कि मशीन चलाता था वहाँ पे वो कुछ सीमेंट तोड़ने की, कंक्रीट तोड़ने की मशीन, और प्रथम दृष्टया उस मशीन से करंट लगने से उसकी मौत हुई है। और मौत वो बॉडी जब हमारे पास, जब तक हमको सूचना मिली, बॉडी पूरी कड़क हो गई थी, बिना सेफ्टी के थी। उसके पास जो सिक्योरिटी की टाइप के जूते थे वो नहीं थे, सर पे हेलमेट नहीं था, और अगर वो इलेक्ट्रिक का काम कर रहा था तो उसके हाथ में ग्लव्स भी नहीं थे। तो इसी तरह से कंपनी ने वहां पर उस व्यक्ति को काम के लिए भेजा और अकेला भेजा। बॉडी कड़क हो गई। जब जाके हम लोगों को पता चला कि वहाँ पे कोई कुछ है, आपके परिजन के साथ ऐसा हो गया है, और 2:30-3 बजे जाकर हम उस बॉडी को संभालते हैं। बॉडी कड़क हो गई। इतने समय से पूरी इतनी डीबीएल कंपनी में एक भी व्यक्ति क्या उसके पास नहीं गया, या ऐसे एक एक व्यक्ति को छोड़कर ये लोग काम करवाते हैं। तो कहीं न कहीं वो जो वहाँ जो एक तरह से एक घटना हुई है, हम उसे शंका के घेरे में ले रहे हैं। और उस व्यक्ति के जो पत्नी है, अभी उसकी 2 बच्चियां हैं, उसके पिता विकलांग है, गरीब स्थिति में है, वो कमाने वाला अकेला था। तो कंपनी की जो ये गलती है, कंपनी के द्वारा ये कहीं न कहीं सुनियोजित ये जो कार्यक्रम मजदूरों के साथ जो घटनाक्रम की, उनको बिना सिक्योरिटी के उनको वहाँ काम के लिए रखा जा रहा है। उनकी देखरेख के लिए कोई नहीं है, ऊंचे टॉप पर उनको बिना सिक्योरिटी के भेज रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में पूर्ण रूप से दोषी यहाँ पर कंपनी के कर्मचारी, वहाँ के ठेकेदार, वहाँ की कंपनी है। और उस विरोध में और उन परिजनों के लिए हम यहाँ बॉडी लेकर यहाँ बैठे हैं सड़क पर, और जब तक उचित निराकरण नहीं होगा तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। बॉडी यहीं पड़ी है आपके सामने। यह मांग क्या रखी है आपकी? मांग बच्ची है, जो उसकी पत्नी है, उसकी भी उम्र ज्यादा नहीं है, अभी यंग है, 2 बच्ची हैं उसकी, कैसे, और पिता विकलांग, कैसे उसका जीवन भर वो जीवन यापन करेगी, उन बच्चियों को कैसे उनका लालन पालन करेगी वो। इस एवज में हमें डिपॉजिट के रूप में राशि चाहिए और पेंशन भी चाहिए, बच्चियों के विवाह तक की हमको व्यवस्था चाहिए। ये मुख्य मांगे हैं। बाकी परिजन से वो संपर्क करके हम कितनी राशि डिपॉजिट 1 करोड़ रुपए हमको राशि चाहिए, और कम से कम 25,000 रुपए महीना उनको पेंशन आजीवन उस महिला को मिले, ताकि उन बच्चों को पालन पोषण कर सके। आप लोगों की डिमांड है? ये हमारी डिमांड। अभी तक प्रशासन के कोई आला अधिकारी आपसे संपर्क किया या आए? यहाँ कोई नहीं आया है। एक कंपनी के श्रीमान जी मिले थे हमको, तोमर करके, उन्होंने हमको थाने में बुलाया कि हम बात करते हैं। हम गए तो वो मुझसे कहते हैं कि 20,000 रुपए हम दे दे। हम भिखारी नहीं है, पूरे हमारे सामाजिक परिचय गांव में किसी गरीब व्यक्ति को हम किसी से 2,000 रुपए मांगने नहीं जाते उसका दाग करने के लिए। हम गांव वाले करते, चाहे वो अनाथ हो, अकेला हो, कोई भी हो। तो इतने तो हम सक्षम है, हम कोई भीख नहीं मांग रहे, हम हमारा हक मांग रहे हैं। ये कौन शख्स था जो 20,000 रुपए आपको? तोमर करके कोई इनका अधिकारी है, तोमर सर करके है, नाम तो मैं पूछ नहीं पाया, और मैं उनको उतना समय दे भी नहीं पाया। उनकी बात के अनुसार मेरे को उनकी बात अच्छी नहीं लगी, तो मैं वहां से उठ गया। अभी तक प्रशासन के कोई अधिकारी टीआई साहब आए थे, कोई अभी यहीं थे, बाकी कोई नहीं आया। आपको कोई आश्वासन मिला या नहीं? कोई आश्वासन नहीं मिला। कंपनी के भी कोई लोग आपके पास नहीं आए, मैं बता रहा हूँ ना, हमारे यहाँ कोई नहीं है। क्या नाम आपका? मेरा नाम अमर रावत है, सरपंच प्रतिनिधि हूँ। और यहाँ की जो एक मुख्य रूप से मैं फिर ये, तो अगर वो नहीं आते हैं, क्योंकि दाग रात को नहीं होता है, तो रात भर भी बैठेंगे, कल का दिन लगेगा तो भी बैठेंगे। और अगर वो कंपनी वाले और हमारी मांगों पे खरा नहीं उतरते, तो अभी तो ये शुरू हुआ है सिलसिला, यहाँ से लेके रामपुरा तक पूरे हमारे ग्रामीण जन, पूरा इलाका भरा जाएगा। पूरी हमारी मीणा समाज, नीरा नीमच मंदसौर से आएगी, और सर समाज से मैं निवेदन करता हूँ कि वो आए और हमारा सहयोग करें। नीमच से सी न्यूज संवाददाता महेश सुथार की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।